नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट के साथ में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इंडेक्सेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज़ के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो कल की डेट में यूएस मार्केट जो रहे ऑलमोस्ट 0.5% से लेके 1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। जहाँ पे अगर हम बात करें डाउ जोन्स 0.5%, S&P 500 0.7% एंड नैस्डैक 1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज दिए हैं। इसमें अगर हम बात करें कल की डेट में यूएस मार्केट का में डेटा रिलीज़ किया गया था पीपीआई, एनुअल पीपीआई प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का जो डेटा कल की डेट में रिलीज़ किया गया था। एंड ये जो डेटा है वो 1.7% पे जो है रिलीज़ हुआ है। स्लाइटली जो एक्सपेक्ट किया गया था मार्केट में उसी के आसपास आया है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 1.8% से इंक्रीमेंट, मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था, बट ये उससे थोड़ा सा कम लेवल पे आया है 1.7% पे, जिसको कि मार्केट ने एक पॉजिटिव वे में लिया है और मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली लोअर लेवल से दिखाई भी है। अगर हम बात करें पीपीआई का डेटा होता क्या है, पीपीआई का डेटा होता है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। अगर आज की डेट में होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अपकमिंग 1 to 2 मंथ्स में वही इन्फ्लेशन जो है वो पास ऑन की जाएगी रिटेल लेवल पे, तो फिर हमारा जो सीपीआई का नंबर है वो फिर बढ़ के आता है। तो एक तरह से अगर देखें तो अभी ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि अपकमिंग मंथ्स में भी जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो भी और कम होके आ सकता है यूएस मार्केट में। तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया है एंड मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन लोअर लेवल से दिया भी है। नेक्स्ट बात करें टेक हैवीवेट कंपनी एनवीडिया की ओर से भी एक जो है न्यूज़ आ रही है कि उनके जो सीईओ हैं उनकी ओर से कल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किया गया था कि जो एआई की जो चिप्स हैं, जो कि एडवांस चिप्स होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उनकी डिमांड जो है मार्केट में काफ़ी हायर लेवल पे है। वो भी एक तरह से काफ़ी पॉजिटिवली मार्केट ने लिया है और एनवीडिया लगभग कल की डेट में 8% के आसपास अपसाइड में रहा, जिसने कि हेल्प किया नेस्डैक को 1% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोज देने में। कैस्केडिंग इफेक्ट अगर देखते हुए हम देखें ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट, तो यूरोप के जो तीनों मेजर इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड में ही उन्होंने क्लोजिंग दिया है। जहां पे बात करें ब्रिटेन का फुटसी 0.5%, जापान का सीएसी 0.5% एंड जर्मनी का डेक्स 1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की या इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में कल की डेट में एक इम्पॉर्टेंट डेटा रिलीज़ किया गया था, जो कि था हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा इंडियन मार्केट में रिलीज़ किया गया है वो ऑलमोस्ट आया है अगस्त मंथ के लिए 3.65% पे, राइट। और लास्ट मंथ का ये जो डेटा था वो डेटा हमारा रिलीज हुआ था 3.6% पे। ऑलमोस्ट हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका टारगेट रहता है कि इंडिया या हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास होवर करनी चाहिए, ±2% का वो इसमें एक जो है बैंड रखते हैं कि ये मेजरेबल लेवल होते हैं। अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन का नंबर है 3.65% पे आया है, जो कि हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है एंड ये हमारे कंट्रोल में भी एक तरह से देखें तो आ चुका है, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। जहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड की अनादर कंट्रीज़ डेवलप्ड या जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी उनके कंट्रोल लेवल के बाहर चल रहा है, वहीं पे इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो हमारे कंट्रोल के अंदर आ चुका है। वो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी कंफर्ट हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा कल की डेट में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे बात करें इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 4.8% से ग्रो हुआ है जुलाई मंथ के अंदर, राइट। एंड प्रीवियस मंथ का ये जो डेटा आया था वो 5.1% पे, वो 4.7% पे आया था। तो अगर हम बात करें इंडिया का जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं वापस से एक बार ग्रो हो रही है, तो वो हमारी कंपनीज़ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्लान कर रही है जो सी फूड एक्सपोर्ट इंडिया, जिसमें काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है अभी ग्लोबल मार्केट्स में, या जो एडवांस इकोनॉमीज़ है वहाँ पे हम सी फूड एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्लान कर रही है। करंट स्टेटस में अगर हम देखें तो जो FY 23-24 का ईयर था, इसमें जो हमारा सी फूड एक्सपोर्ट था वो अराउंड 60,000 करोड़ का था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्लान कर रही है लगभग 1 लाख करोड़ तक जो है इंक्रीज करने के लिए अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स के अंदर। सो सी फूड कंपनीज जो सी फूड मार्केट में वर्क करती है, एक्वा कल्चर मार्केट में वर्क करती है, उनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मार्केट को या इस सेक्टर को भी पुश करने की अभी प्लानिंग कर रही है। सो जो कंपनी सी फूड एक्सपोर्ट या एक्वाकल्चर सेक्टर्स में वर्क करती है उनके लिए एक तरह से यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है कि उनका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूज़ आ रही है GMR एयरपोर्ट्स एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से। GMR एयरपोर्ट्स जो कंपनी है वो प्लान कर रही है अपने जो भी एयरपोर्ट्स जो कंपनी के द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं उनके आसपास नियरेस्ट रीजन में एरो सिटी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की। एंड इसके लिए उन्होंने लगभग 1500 एकड़ जो लैंड है उसको जो है लीज पर भी ले लिया है, कुछ एक्वायर भी की है। सो यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं कुछ रेस्टोरेंट, कुछ विजिटिंग टूरिस्ट प्लेसेस या कुछ एरो सिटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, जिससे कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है एंड रेवेन्यूज़ पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है अपकमिंग टाइम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो आ रही है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग NMDC। सो स्टेट ओन्ड कंपनी NMDC जो है वो प्लान कर रही है अपना जो आयरन ओर का जो आउटपुट है वो 100 मिलियन टन तक इंक्रीज करने के लिए 2030 तक। एंड अभी अगर हम बात करें 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो आयरन ओर का जो आउटपुट है वो 45 मिलियन टन का रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखें सो अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स 5 to 6 ईयर्स के अंदर NMDC अपने बिजनेस को डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है आयरन ओर के आउटपुट के लिए। सो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से NMDC के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। एंड NMDC ऑल्सो प्लान कर रही है क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग में भी अपने आप को एक इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रही है, जैसे कि कोबाल्ट हुआ, लिथियम हुआ एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए भी ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए प्लान कर रहे हैं सब्सिडरी के थ्रू। सो NMDC के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है और इसके तहत जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड की सब्सिडरी टाटा पावर EV चार्जिंग सॉल्यूशंस लगभग 200 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस मेट्रो सिटीज़ के अंदर एंड ओवरऑल बेसिस पे 1000 EV चार्जिंग सॉल्यूशन जो कि फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हैं वो अक्रॉस द कंट्री सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें अपकमिंग टाइम, आने वाला जो टाइम है वो लगभग एक तरह से पूरा EV का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। एंड ये जो चार्जिंग सॉल्यूशंस है, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी PM E-ड्राइव स्कीम लॉन्च की है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड टाटा पावर की जो सब्सिडरी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सो टाटा पावर कंपनी के लिए एक तरह से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट एंड फाइनल जो न्यूज़ है वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बैन की कैटेगरी में है आज के वर्किंग सेशन 13 सितंबर के लिए। इनमें अगर हम देखें आरती इंडस्ट्रीज़ एंड ग्रेनुअल्स इंडिया लिमिटेड को न्यू एडिशन इनमें किया गया है। एंड प्रीवियस डे में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर एंड RBL बैंक, ये जो कंपनीज प्रीवियस डे में बैन कैटेगरी में थी उनको इसमें मेंटेन किया गया है। सो फ्रेंड्स, इन शेयर्स में हम आज की डेट में कोई भी न्यू एंट्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में
नहीं बना सकते हम। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।